वन पीस के अंदर ओडा सेंसेई ने लूफी के डिफरेंट गियर अभी तक हमें दिखाए हैं। गियर 2 की बात कर लो या फिर गियर 3 की बात कर लो या फिर गियर 4 की बात कर लो, और जो अभी करंटली पॉपुलर जो गियर चल रहा है गियर 5। जो 5th गियर है, ये 5th गियर डायरेक्ट रिप्रेजेंट करा गया है निका गॉड को। निका गॉड और कोई नहीं, सन गॉड है, जो हमें वन पीस के वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। और जो लूफी गियर 5 में जो भी पावर होल्ड करता है, वो पावर सन गॉड निका गॉड की है। ये सारी वो पावर हो गई और वो गियर्स हो गए जो लूफी ने अभी तक अनलॉक करे हैं। बट क्या हमें लूफी के आगे कोई और देखने को गियर मिलेगा गियर 5 के बाद? तो इसका आंसर है हाँ, हमें गियर 6 भी देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गियर का अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। जब लूफी ने अपनी गम फ्रूट का 2 अवेकनिंग करा तो उसके पास गियर 5 का एक्सेस आ गया, जहाँ पे वो गियर 5 के साथ वो सारे कांड कर सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है जो करने के लिए उसको जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। इवन गियर 5 ने काइडो को हरा दिया, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन जो अभी तक देखने को मिला है, उसको हरा दिया गियर 5 ने। पर जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे और एक और नया गियर हमें देखने को मिलेगा, गियर 6। तो इस वीडियो में गियर 6 के बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल कि वो गियर 6 हमें कैसे देखने को मिलेगा, उसकी पावर क्या होगी, सारे सिनेरियो उसके अंदर हम आपको बता देंगे गियर 6 के। तो बिना किसी को भी टाइम बर्बाद करते हुए, बिना और कोई होप जगाए हुए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वन पीस वर्ल्ड के अंदर ना एक पर्सन को बहुत ही ज्यादा हाइप करा गया। मैं पायरेट किंग रोजर की बात नहीं कर रहा और ना ही मैं सेंग की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जोय बॉय की। जोय बॉय एक ऐसा कैरेक्टर है जो अभी भी स्टिल 1000 एपिसोड के बाद भी मिस्ट्री है कि मतलब वो कौन था, वो कहाँ से आया था और उसका क्या पर्पस था। बट एक चीज जो सर्टेन है कि लूफी उसका रिकार्नेशन है। और अगर मैं बात करूं लूफी की पावर की, तो उसकी पावर गम फ्रूट से आती है, जिसको हम ऑल्सो नोन एज से जानते हैं ह्यूमन फ्रूट। उसकी ह्यूमन फ्रूट की पावर है निका गॉड। निका गॉड और कोई नहीं, सन गॉड है। अब लूफी गियर 5 की वजह से निका गॉड की पावर को यूज कर सकता है। बट अगर मैं आपको बताऊं गियर 5 के लिए ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, आप भी थे। बट जब गियर 5 हमें देखने को मिला है ना, जो हम दोनों के हाई होप्स थे वो सारे मार दिए तो एनिमेशन ने। यहाँ पे क्या देखने को मिला है? 2 चीज देखने को मिली है। पहला, एनिमेशन की क्वालिटी डाउन होगी। हमें 1000 एपिसोड के टाइम में एक औसम एनिमेशन देखने को मिल रहा था। फिर जैसे जब गियर 5 आया ना, एनिमेशन पता नहीं क्या हुआ, टॉय एनिमेशन को उसने एनिमेशन लो कर दिया। और उसके साथ अगर मैं बात करूं, एनिमेशन तो लो कर दिया, पर जो एक ये सीन और एक ये सीन ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। बेसिकली इस सीन के अंदर ना हमें जैसे देखने को मिल रहा है, आंखें ना कैरेक्टर्स के बाहर निकल के आ रही है, मतलब एक कार्टून बना दिया। जैसे हमें टॉम एंड जेरी में देखने को मिलता था, पंच लगे या कोई डरता था तो आंखें बाहर आ जाती थी, मुंह बाहर आ जाता था, जबड़ा बाहर आ जाता था, तो वो देखने को मिल रहा था। इवन काइडो के साथ भी, हमारे ये नामी और ये सारे कैरेक्टर के साथ भी, और लूफी भी यही कर रहा है। कार्टूनिस्ट से हमें को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इवन ओडा सेंसेई ने कुछ ऐसा बोला है कि 5th गियर जो मैंने बनाया ना, इसको एंजॉय पर्पज से बनाया है, तो आप इसको एंजॉय करो। बट जो हमने एक एपिसोड से लेके 1000 एपिसोड देखा, तब हमने एंजॉय नहीं करा। जब ये चीजें खराब हुई ना, ये चीजें खराब हुई जब लूफी ने एक जोक कर रहा था, हंस रहा था, वो तो चलता है। बट जो उसके साइड कैरेक्टर, जो सीरियस कैरेक्टर है, वो भी वही चीज कर रहे हैं जो लूफी कर रहा है। तो वो एक चीज ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था और मुझे वो चीजें पसंद नहीं आ रही थी। जब काइडो ने ये सीन करा या इवन अदर नामी ओमी ने ये सीन करा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था ये। तो नो डाउट जब मेरे को गियर 5 देखने को मिला, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। बट क्या उसके मोड से हुई या उसके गियर 5 से हुई? नहीं, एनिमेशन की वे ऑफ स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटेशन से हुई कि मतलब वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लूफी का गियर 5। मुझे उससे दिक्कत है टॉय एनिमेशन से। गियर 5 अपने आप में औसम है, नो डाउट। उसका कलर वाइज मेरे को भी अच्छा लगा, सब अच्छा लगा है। जो जैसा हमारा टॉय एनिमेशन उसको रिप्रेजेंट करा मैंने, वो पसंद नहीं आया है। तो आई होप जो आगे हमें गियर 5 देखने को मिलेगा, तो क्या पता टॉय एनिमेशन थोड़ा सीरियस उसको वे मिले और थोड़ा सीरियस वे में इसको रिप्रेजेंट करे जैसा हम देखना चाहते हैं। तो वो बात की बात है। अगर वन पीस की बात करें ना, वन पीस के अंदर ना लूफी अब ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिसके पास अभी गियर 5 भी आ गई। जो गियर 5 आपको पता है निका गॉड की पावर है, तो अभी तो लूफी को वो पावर को मास्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही गियर 6 के बारे में सोच सकते हैं ओडा सेंसेई। बट मेरे ख्याल से गियर 6 आना थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट पॉसिबिलिटी हमारी थोड़ी % है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाला है। अब जिसकी मैं बताऊँ, गियर 4 ना 2 टाइप के थे, एक बाउंस और स्नेक मैन। तो ये 2 ऐसे टाइप थे ना जो डिफरेंट थे फॉर्म वाइज, बट गियर 4 के थे। तो ओडा सेंसेई इसको इस टाइप से कर सकते हैं, जो गियर 5 को ना एक और अपग्रेडेशन दे सकते हैं, उसको हमारे या गियर 6 बोल सकते हैं या फिर गियर 5 ही का सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं। तो इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी कंफर्म है, इसका अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा या फिर हमें गियर 6 के नाम से देखने को मिलेगा। पर ये कंफर्म है
कि गियर 5 का भी अपग्रेडेशन होगा। अगर मैं बात करूं वन पीस यूनिवर्स में लूफी 5th गियर पे आ गया और जो भी 3 टाइप की हाकी होती है उसने तीनों टाइप की हाकी पे अपनी महारत हासिल कर ली है। और अगर मैं 3 टाइप की हाकी की बात करूं, आर्मिनेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी, कॉन्करर हाकी, इन 3 टाइप पे लूफी ने फुल महारत हासिल कर दिया। बट अगर मैं बताऊं ये सिर्फ 3 टाइप की हाकी नहीं है, इसके और भी टाइप के हमारे हाकी देखने को मिल सकती है। तो आप करोगे ये क्या नॉनसेंस है। अगर मैं बताऊं जो शैंक्स है वो हाकी यूजर है और वो ऐसा हाकी यूज करते हैं जो इन तीनों से डिफरेंस है। वो लॉन्ग रेंज में पता नहीं कैसे मैनिपुलेट हमें करने को देखने को मिला था। तो मैं बताऊं ओडा सेंसे ना एक अपनी हाकी को छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर लूफी को वो हाकी की बात पता चल जाए तो लूफी उस पर भी अभी महारत हासिल कर दे। बट लूफी की जो पावर अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा तो लूफी इस टाइप की हाकी पे महारत जब हासिल करेगा तो फिर वो अपना लेवल अपग्रेड कर सकता है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा जो हाकी और गियर 5th में क्या कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको बताऊं जो लूफी का गियर 4th था ना वो 2 पावर का कॉम्बिनेशन था, आर्मिनेंट हाकी और उसी के साथ गम गम फ्रूट की पावर का। उसके बाद हमें ये 2 फॉर्म देखने को मिलते थे, बाउंस बैक और स्नेक मैन गियर 4 के अंदर। और अगर मैं आपको बताऊं गियर 5 के अंदर ओडा सेंसे क्या करेंगे, जो भी शैंक जो हाकी यूज करते हैं ना वो लूफी को सीखनी होगी। जब लूफी शैंक से फाइट करेगा ना तो उस टाइम इन बिटवीन फाइट जैसे हमें इस टाइम में देखने को मिला था वैसे सेम सिनेरियो में हमें लूफी देखने को मिलेगा सीखते हुए शैंक से वो हाकी। और जब वो हाकी यूज करेगा ना तो गियर 5th की जो अपग्रेडेशन हमें दिखाने वाले हैं ओडा सेंसे वो देखने को मिलेगी। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया उसका नाम क्या पता गियर 5th का सेकंड रख देंगे, जैसे स्नेक मैन और बाउंस मैन रखे थे वो रख सकते हैं, या फिर उसको गियर 6 बोलेंगे। बट दोनों सिनेरियो में से जो भी हो बट पावर अपग्रेडेशन हमें सोर फॉर्म में देखने को मिलेगा लूफी का। अब जो लूफी नेक्स्ट एडवेंचर पे निकला है वो नेक्स्ट एग हेड आइलैंड के लिए निकला है। उसके अंदर उसके क्रू मेट के अंदर एक और बंदा ऐड होगा जो नन अदर देन डॉक्टर वेगापंक है। अब जो ये आइलैंड है ना इसी आइलैंड में डॉक्टर वेगापंक रह रहा है। अब जब लूफी इस आइलैंड पर चले जाएगा ना तो बिल्कुल जो भी टाइल्स है अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जहाँ पे लूफी एक मेन टारगेट बन जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट का। उसी के साथ जो भी पायरेट्स का जो भी बन रखा है वो है हमारी बिग मम और काइडो को हराने के बाद। तो लूफी पे ना बहुत ज्यादा खतरे आने वाले हैं इस आर्क के बाद। क्योंकि लिए जिसने भी मैं मांगा फॉलो करी उसको पता होगा वेगापंक अब लूफी का न्यू क्रू मेंबर बनने वाला है। क्योंकि लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी है वेगापंक को मारने के लिए। तो इस सिनेरियो में लूफी को वेगापंक को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने क्रू को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इस केस में हमारे काइडो से भी स्ट्रॉन्ग पावर देखने को मिल सकती है, या फिर मैं ये बोलूँ वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से ही लोग आएंगे लूफी को मारने के लिए जो काइडो से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो लूफी अपने क्रू मेट को बचाने के लिए वो गियर 5th पे तो काबू अपना यह महारत हासिल कर लेगा। बट उसी के साथ अगर लूफी शैंक की हाकी को भी अपनी मास्टर करके अपने गियर 5th में इंट्रोड्यूस कर लेगा तो हमें एक नया गियर देखने को मिल सकता है। फिर मैं आपको ये बोलूँ गियर 5 का एक नया फॉर्म देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक गियर 4 के अंदर 2 फॉर्म थे। तो आई होप आपको समझ आएगा कि वन पीस के यूनिवर्स में क्या होने वाला है। और लूफी का जो पावर अपग्रेडेशन हमें सोच रहे थे कि इसके बाद कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे गलत थे, जो आपको नॉलेज मिल गई होगी उसके साथ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, टेक केयर ऑल एंड बाय।